अगर आप भी पैकेज या टेट्रा पैक जूस पीते हैं तो ये खबर आपके लिए है। मार्केट में मिलने वाले डिब्बा बंद जूस को लेकर कंपनियां फ्रेश और 100% फ्रूट्स के इस्तेमाल का दावा करती हैं। अब ऐसा दावा करने वाली जूस कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है। ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में लगे कई दावे करती हैं, लेकिन उनकी सच्चाई कुछ और ही होती है। हमारी आज की ये रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए जानते हैं FSSAI द्वारा जारी किए गए सख्त ऑर्डर के बारे में। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूं आपका UBE न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। फूड सेफ्टी रेगुलेटर FSSAI ने सभी जूस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो अपने प्रोडक्ट्स के डिब्बों पर 100% फ्रूट जूस का दावा नहीं करें। यदि वे ऐसा करती हैं तो अपने प्रोडक्ट्स में उन्हें 100% जूस रखना होगा। कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और विज्ञापन के प्रसारण के समय पर भी ऐसे दावे नहीं कर सकती। इस संबंध में FSSAI ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। जो भी जूस निर्माता कंपनियां इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केवल मार्केटिंग और विज्ञापन ही नहीं, बल्कि जूस के डिब्बों पर लगे लेबल भी ऐसे भ्रामक दावों को हटाना होगा। सभी जूस निर्माता कंपनियों को ये काम जल्द से जल्द करना होगा। तो आइए पहले जान लेते हैं कि आखिर FSSAI को ये फैसला क्यों लेना पड़ा। कई जूस निर्माता कंपनियां भ्रामक जानकारियों के साथ अपने प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। इस बात की जानकारी FSSAI को प्राप्त हुई थी, जिसके बाद ही FSSAI ने ये सख्त निर्देश जारी किए थे ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स विज्ञापन और दावे रेगुलेशन 2018 में बताया है कि कोई भी कंपनियां इससे दावा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये कंपनियां अपने जूस में पानी मिलाती हैं, साथ ही अन्य सामग्री भी मिलाई जाती है। इतना ही नहीं, ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करने पर जूस बनाने वाली कंपनियों को अपने प्रोडक्ट को स्वीट जूस बताकर लेबलिंग करनी होगी। FSSAI ने अपने निर्देश में ये भी कहा है कि जिन कंपनियों ने पैकिंग के लिए सामग्री छाप ली है, उन्हें उस पैकेजिंग सामग्री को भी नष्ट करना होगा। इसके लिए कंपनियों को 1 सितंबर 2024 का समय दिया गया है। सभी FBO से कहा गया है कि वह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन के नियमों के दायरे में काम करें। यदि उनके जूस में 15 ग्राम प्रति किलो से ज़्यादा शुगर है तो उन्हें अपने प्रोडक्ट को स्वीट जूस के हिसाब से लेबल करना होगा। FSSAI ने कहा है कि वह लगातार फूड सेफ्टी के नियमों को मजबूती से लागू करने का प्रयास करती है। हम किसी भी कंपनी को भ्रामक दावे करके कस्टमर्स को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। सभी कंपनियों को फलों के जूस के संबंध में बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। आपको बता दें कि पैकेट वाले जूस का मेन इंग्रेडिएंट पानी होता है और इसका प्राइमरी इंग्रेडिएंट फ्रूट या फ्रूट का पल्प बहुत ही कम मात्रा में होता है। पानी मिलाकर जूस बनाने को रिकॉन्स्टिट्यूट कहा जाता है, इसीलिए इनके लेबल पर 100% फ्रूट जूस के बजाय रिकॉन्स्टिट्यूट लिखा जाना चाहिए। वहीं अगर जूस में न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स 15 ग्राम पर केजी से ज़्यादा हैं तो प्रोडक्ट के लेबल पर स्वीटेंड जूस भी लिखा होना चाहिए। लेकिन पैकेज फलों के रस के स्थान पर ताज़ा निचोड़े गए फलों के रस की सिफारिश ही क्यों की जाती है? कनिका मल्होत्रा, कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर, कहती हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूटेड फ्रूट जूसेस की पोषण संरचना और स्वास्थ्य लाभ ताजे निचोड़े गए रस से बहुत भिन्न होते हैं। वो आगे कहती हैं कि ताजे निचोड़े गए जूस में फलों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्यादातर विटामिन, खनिज और एंजाइम सुरक्षित रहते हैं। इसमें विटामिन C, पोटेशियम और दूसरे खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं। ताज़ा निचोड़ा हुआ रस प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकता है, पाचन में सहायता कर सकता है और आपके एंटीऑक्सीडेंट गुणों के साथ समग्र स्वास्थ्य को कल्याण में योगदान दे सकता है। मल्होत्रा कहते हैं कि इनमें अतिरिक्त चीनी, प्रिजर्वेटिव या आर्टिफिशियल फ्लेवर भी नहीं होते हैं। वह दावा करती हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूटेड फ्रूट जूसेस को पुनर्गठित करने के दौरान गर्म किया जाता है और कंडेंस्ड किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विटामिन, खनिज और एंजाइम की महत्वपूर्ण हानि हो जाती है। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फ्रूट जूसेस में अक्सर स्वाद को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त चीनी और शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए एडिशनल शुगर होते हैं। इन रसायनों से मोटापे और अन्य मेटाबॉलिक रिलेटेड बीमारियों जैसे स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। उपभोक्ता वास्तविक 100% फलों के रस और भ्रामक लेबल वाले फलों के रस के बीच अंतर करने के लिए क्या उपाय अपना सकते हैं, आइए जानते हैं। सामग्री सूची को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ऐसे जूस की तलाश करें जिसमें केवल एक ही घटक सूचीबद्ध हो। विशिष्ट फल स्वयं, उदाहरण के लिए 100% संतरे का जूस। ऐसे जूस से बचें जिनमें चीनी या पानी मिला हो। फ्रॉम कंसेंट्रेट और रिकॉन्स्टिट्यूटेड जैसे शब्दों से सावधान रहे, क्योंकि ये संकेत देते हैं कि जूस को संसाधित किया गया है और इसका पोषण मूल्य कम हो सकता है। प्रमाण पत्रों और लेबल की जांच करें। प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से प्रमाण पत्र प्राप्त करें जो उत्पाद की गुणवत्ता और शुद्धता की पुष्टि करते हैं, जैसे कि 100% जूस लेबल या अन्य क्षेत्रीय प्रमाण पत्र। प्राकृतिक या असली फल से बने जैसे अस्पष्ट शब्दों से सावधान रहे जो विनियमित नहीं हैं और भ्रामक हो सकते हैं।
साथ ही फलों की कीमतों की तुलना करना। 100% शुद्ध फलों के रस आमतौर पर चीनी या पानी वाले फलों के रस से ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि उनमें फलों की मात्रा ज़्यादा होती है और उत्पादन लागत भी ज़्यादा होती है। अगर कीमत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो हो सकता है कि वह सच ना हो। कुछ ब्रांड अपनी वेबसाइट पर जानकारी प्रदान करते हैं, उनके जूस की सोर्सिंग और प्रोसेसिंग के बारे में वह जानकारी लें। इस्तेमाल किए गए फलों, निष्कर्ष विधि और किसी भी गुणवत्ता नियंत्रण उपायों के बारे में जानकारी लें। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।